दिखाओ किसने काटा है ये तो बहुत गलत हरकत है। मामा मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। जी वही देखने लगी हूँ। कोई तो ऐसा नहीं है जो मेरे घर से मुझसे हसद करता हो। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, पढ़ाई हो रही है? वालेकुम अस्सलाम मामा। मैंने सोचा कि मैं जल्दी से अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूं। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। ये लो मेरा बेटा वो चीजें जो आपने मंगवाई थी। क्या आप सब कुछ ले आई है जो मैंने मंगवाया था? जी मेरा बेटा, मैं वो सब कुछ ले आई हूँ जो आपने मंगवाया था। इतनी सारी चीजें? लास्ट वीक आपकी चीजें आई थी, इस वीक मेरा प्रॉमिस पूरा आना था। जी मेरा बेटा, इस हफ्ते आपसे किया गया वादा पूरा करना था। मुझे तो आपने इतनी ज्यादा चीजें लाकर नहीं दी थी। मोहम्मद शहीर को तो आपने कुछ ज्यादा ही चीजें लाके दी हैं। बेटा आपने जो कुछ मंगवाया था मैं सब कुछ वैसा ही लाई थी। आपकी तो इतनी महंगी चीजें थी। बेटा मोहम्मद शहीर ने तो बहुत छोटी छोटी चीजें मंगवाई हैं। जी ठीक है। मामा बात सुने, इधर आए जल्दी। जी बेटा क्या हुआ? ये देखे मामा, मेरे फेवरेट ट्राउजर को किसने काटा है? दिखाओ किसने काटा है ये तो बहुत गलत हरकत है। मोहम्मद शहीर, कहीं आपने खुद तो ऐसा नहीं किया? मामा मैं ऐसा क्यों करूँगा, मेरा तो फेवरेट ट्राउजर था ये। जरा कायनात आपी से पूछे, मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, मुझे क्या जरूरत है आपका ट्राउजर काटने की? जी बेटा, कायनात आप ये क्यों करेगी? लड़ाई करती हूँ उससे, ये मतलब नहीं मुझ पे इल्जाम लगाऊं। आ जाओ बेटा, खाना खा लो। नहीं मामा मुझे नहीं खाना। क्यों बेटा? आज स्कूल में लंच लेट किया था ना, इसलिए भूख नहीं लग रही। सुबह तो मैंने जाते ही लंच कर लिया था, मुझे बहुत भूख लग रही है। जी बेटा आ जाओ, खाना आपका रेडी है। ये क्या है? क्या हुआ बेटा, आपकी फेवरेट दाल चावल ही तो बनाए हैं जो आप बहुत शौक से खाते हो। नहीं मामा खा के तो देखें। अच्छा बेटा, मैं खा के देख लेती हूँ। ये क्या, मैंने इतना तेज नमक तो नहीं डाला था। क्या दाल अच्छी नहीं बनी? बेटा खाने में आज नमक पता नहीं कैसे तेज हो गया। शायद आपने गलती से डाल दिया होगा। नहीं बेटा, मैं इतने सालों से खाना बना रही हूँ, ऐसी गलती मैं क्यों करूँगी? मामा मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। मुझे तो ये आपका काम लग रहा है। आपके पास इसके अलावा और कोई बात नहीं, हर बात पे मुझ पे शक करना होता है। नहीं बेटा, आप पर कौन शक कर रहा है, शायद मुझसे ही नमक ज्यादा डल गया होगा। मामा मुझे कुछ और बना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। जी बेटा, मैं आपको कुछ और बना देती हूँ। ये क्या है? हमारे घर में ये क्या कर रहा है? मामा को बताती हूँ जाके। मामा ये देखिए मुझे क्या मिला है। जी बेटा क्या है इसमें? ये तो मुझे सीढ़ियों पे पड़ा मिला है। मुझे भी दिखाओ क्या मिला है। जी वही देखने लगी हूँ। इसमें तो लीमू और मिर्चे हैं। मामा ये कोई सब्जी वाला तो नहीं रख गया? ये सब्जी वाले का काम नहीं है, किसी ने जादू किया हुआ है। जादू? जी जादू है ये। जादू करने वाला भी पागल ही है, जो लीमू और मिर्चे खरीद के दे गया, चॉकलेट ही दे जाता। ओफो आप तो चुप हो जाओ, अब हम इसका क्या करें? कुछ नहीं बेटा, इसे फेंक दो। कोई जादू कौन करेगा और क्यों करेगा? कोई तो ऐसा नहीं है जो मेरे घर से मुझसे हसद करता हो। कपड़ों का कटना, खुद ब खुद खाने में नमक तेज हो जाना, और अब ये सब जादू की ही अलामत है ना मामा? ये जादू करने वाला जिन बन के सब काम करके गया है। आप अभी बच्चे हो, आपको नहीं पता। मैंने जो जादू देखे हैं वो तो टोपी में से कबूतर निकालते हैं। ये जादूगर कैसा है जो मेरी अलमारी में घुस के कपड़े काटता है और मेरे खाने में नमक भी डालता है, और तो और लीमू और मिर्चे खरीद के हमारे घर भी दे के जाता है। मैंने ऐसा ना सुना है कि जादू ऐसा ही होता है। कायनात बाहर आओ बेटा। जी मामा आपने बुलाया? बेटा मुझे सच सच बता दो, ये सब किसने किया है? जादू करने और किसने? जी मामा ये जादू हुआ है, तभी तो हुआ ये सब कुछ। कायनात मुझे सच सुनना है। मामा सच यही तो है। बता रही हो या नहीं? मामा ये सब कुछ मैंने ही किया है। सारी बातों का शक तो मुझ पे ही जा रहा है। ये तो करना पड़ेगा, बहुत फेवरेट दाल है ना इसकी, आज तो मैं इसका खाना खराब करूंगी। अब ये खाया अपनी फेवरेट दाल। मामा आ गई। अब ये पहने अपना फेवरेट ट्राउजर। अच्छा तो आप ही जादूगर थी? मगर क्यों किया आपने ये सब कुछ? मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि मोहम्मद शहीर को आपने इतनी सारी चीजें दिलाई और मुझे इतनी कम। अगले दिन फिर आपने इसी का फेवरेट खाना बनाया, मुझ पे किसी को शक ना हो, इसीलिए लीमू और मिर्च को लेके मैंने जादू का ड्रामा किया। मतलब आप अपने ही पैसे जेलस हो रही थी? बेटा किसी की खुशी में खुश होते हैं, और जो आपने किया वो हसद है, और हसद वो करते हैं जो दूसरे को खुद से बेहतर और खुद को दूसरों से कमतर समझते हैं। बेटा आपको किस चीज की कमी थी? लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे मोहम्मद शहीर का खुश होना बर्दाश्त नहीं हुआ। मगर मामा आपको ये सब कैसे पता लगा? ये कैंची और ये धागा और ये नमक का डब्बा यहाँ क्या कर रहा है?
यकीनन ये सब कायनात का ही काम लग रहा है। मामा मैं आपसे माफी चाहती हूँ और मोहम्मद शहीर आपसे भी। मैं आपको माफ नहीं करूंगा। मेरा बेटा, जब कोई माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि हम भी अपने अल्लाह से यही उम्मीद रखते हैं। हसद एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जो इंसान को कब्र तक पहुंचा कर ही दम लेती है। हासदी कभी खुश नहीं रह पाता, न दुनिया में न आखिरत में। वो दूसरों की कामयाबियां रोकने की भरपूर कोशिशें करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि दरअसल वो अपनी भी खुशियां तबाह कर रहा है। वो भूल जाता है कि रिज्क मिलना किसी की काबिलियत नहीं है, बल्कि इंसान की मेहनत और रब की अता है। वो कभी अपने रब के फैसलों पर राजी नहीं रहता, बल्कि वो अल्लाह के फैसलों में रुकावटें डालने की भरपूर कोशिशें करता है। याद रखें, सबसे बड़े हासदी आपके अपने होते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि जो मुंह पर इतने शीरीं हैं, वो दरअसल अंदर से आपकी जड़ें काटने में मसरूफ हैं। जो शख्स अपने राज को अपने तक महदूद रखता है, वो जल्द ही अपनी कामयाबी की मंजिल पा लेता है। दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर उनसे आगे निकलने का हुनर सीखें, जो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवार देता है। अपने घर को हसद से पाक रखें और अपने बच्चों के सामने कभी हसद ना करें, क्योंकि कल को यही बच्चे आपस में हसद की आग में जलेंगे। हसद वही इंसान करता है जिसका ईमान कमजोर होता है।